हेलो दोस्तों, वेलकम टू AWS API गेटवे सीरीज वंस अगेन। आज का टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है बट ये बहुत प्रैक्टिकल है। और अगर आप AWS API गेटवे के साथ सीरियसली काम करना चाहते हो तो ये ज़रूर समझ लेना। हम बात करेंगे AWS API गेटवे से API को एक्सपोर्ट करने की, और स्पेसिफिकली हम ये समझेंगे कि जब हम AWS API कंसोल में कोई भी API को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि स्वैगर, स्वैगर प्लस API गेटवे, ओपन API 3 एट्सेट्रा। इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और हमें कब कौन सा ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। API स्पेसिफिकेशन फाइल आखिर होती क्या है? सबसे पहले देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो। जब भी आप किसी भी API को AWS API गेटवे से एक्सपोर्ट करते हो तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड फाइल मिलती है। वो जेसन हो सकती है या फिर YAML हो सकती है, कोई सा भी फॉर्मेट चलेगा। इस फाइल में, इस जेसन या YAML फाइल में आपकी API की कंप्लीट डेफिनेशन होती है। इसमें क्या क्या होता है कि आपके एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, आपके कौन कौन से HTTP मेथड्स को ये सपोर्ट करता है, रिक्वेस्ट में हमें क्या क्या भेजना पड़ेगा, रेस्पॉन्स कैसा आएगा, ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, वगैरह वगैरह सब कुछ। इस फाइल को हम API स्पेसिफिकेशन फाइल या फिर API डेफिनेशन फाइल बोलते हैं। इसको आप अपनी API का एक तरह से जो ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट सोच सकते हो आप। कोई भी इस ब्लूप्रिंट को पढ़ के बिना कोडिंग करे ये समझ सकता है कि आपकी API कॉल को किस तरह से कॉल करा जाएगा, किस तरीके से इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स लगेंगे, किस तरह से रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या हमें रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आएगा, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? इसका यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, टेस्टिंग टूल्स में इंपोर्ट करने के लिए, दूसरे टूल्स में SDK जनरेट करने के लिए, और अपनी API का एक बैकअप रखने के लिए। अब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करते हैं जो ऑलमोस्ट सभी को होती है, वो ये कि स्वैगर और ओपन API 3 में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है या फिर कुछ अलग भी हैं। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। 2010 में एक डेवलपर टोनी ने एक टूल बनाया था अपनी इंटरनल API को डॉक्यूमेंट करने के लिए। उन्होंने इसका नाम रखा स्वैगर। ये टूल इतना काम का था कि ये पूरी इंडस्ट्री में वायरल हो गया। 2015 में स्मार्ट बियर नाम की कंपनी ने स्वैगर को खरीद लिया और स्वैगर स्पेसिफिकेशन को डोनेट कर दिया किसे, लिनक्स फाउंडेशन को, ताकि ये किसी एक कंपनी की पर्सनल प्रॉपर्टी बन के ना रह जाए बल्कि एक ओपन कम्युनिटी का स्टैंडर्ड बने। 2016 में इस स्पेसिफिकेशन का नाम बदल गया। अब ये स्वैगर स्पेसिफिकेशन ना होके ओपन API स्पेसिफिकेशन बन गई। स्वैगर अब सिर्फ टूल्स का नाम रह गया है। बीच में 2017 में, 2021 में, 24 में और भी कुछ चेंजेस हुए थे, वो मैं डिटेल में कवर नहीं कर रहा। मोटा मोटा इतना बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर और ज़्यादा सुधारा गया और ज़्यादा क्लीन करा गया, स्ट्रीमिंग APIs का सपोर्ट डाला गया और भी बहुत कुछ हुआ। तो समरी ये है कि स्वैगर एक कंपनी ने बनाया, कम्युनिटी ने उसको अडॉप्ट किया, रीनेम हो गया ओपन API, और स्वैगर अब बस टूल्स का नाम है। अब ये ओपन API क्या है? ओपन API स्पेसिफिकेशन क्योंकि वही है जो स्वैगर स्पेसिफिकेशन था, तो ओपन API स्पेसिफिकेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है APIs को डिस्क्राइब करने के लिए। ये YAML या फिर JSON फॉर्मेट में लिखा जाता है। एंड ध्यान रहे, ये कोई कोड नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन है, एक ब्लूप्रिंट की तरह है पूरे API का। इसको एक एनालॉजी से समझो, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं। मैं बार बार रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे आप रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर एक मेन्यू होता है। मेन्यू आपको बताता है कि क्या क्या फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका प्राइस क्या है, वगैरह वगैरह। एक्चुअल खाना कहाँ बनता है? किचन में। मेन्यू तो बस डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे सिंपल आलू पराठा है, उसका मेन्यू में डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा होता है। किसी फाइन डाइनिंग में जाते हो, कहीं जाते हो तो डिस्क्रिप्शन आपने देखे होंगे, आलू पराठा की जगह लिखा होगा। देखो, एक्चुअल खाना तो किचन में बनता है, मेन्यू तो सिर्फ डिस्क्राइब करता है। जैसे आपने किसी मेन्यू में डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा होगा, लेयर्ड होल व्हीट ब्रेड फिल्ड विद स्लो स्पाइस्ड
potatoes, green chili, coriander, and toasted cumin, served with artisanal white butter and house fermented accompaniments। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? आलू पराठा विद दही। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन हो गई, ठीक है। वैसे ही ओपन एपीआई भी सिर्फ डिस्क्राइब करता है कि ये एपीआई क्या कर सकता है। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो बैकएंड में होती है, जैसे आलू पराठा तो किचन में बनता है वैसे ही। अब हम स्वैगर समझते हैं। स्वैगर पहले तो स्पेसिफिकेशन ही था, लेकिन अब ये टूल्स बन के रह गया है, ठीक है। अ सेट ऑफ टूल्स जो कि ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन के साथ काम करता है। जैसे एक आपका टूल हो गया स्वैगर यूआई, ये एक वेब पेज जनरेट कर देगा आपकी जो भी स्पेसिफिकेशन फाइल होगी उससे। ये एक इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट की तरह होगा, जहां पर डेवलपर्स सारे एंड पॉइंट्स देख सकते हैं और वहीं पे ब्राउजर में ही टेस्ट कर सकते हैं। पोस्टमैन की भी ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा टूल है इसका स्वैगर एडिटर। ये एक फ्री ऑनलाइन एडिटर है। यहाँ पर आप YAML या फिर जेसन में आप जो भी अपनी स्पेसिफिकेशन एपीआई की वो लिखते हो लेफ्ट साइड में, और आपकी जो राइट साइड में वो लाइव प्रीव्यू मिल जाता है आपको विद डॉक्यूमेंटेशन। इसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर है तो वो भी आपको तुरंत दिख जाएगा। इसके बाद कुछ और भी टूल्स हैं, स्वैगर कोड जेन हो गया, स्वैगर हब हो गया। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू में भी नहीं पूछता। ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम थी क्या। सपोज़ आप एक नई कंपनी में ज्वाइन करते हो, वहाँ पर एक एपीआई जो है प्रोडक्शन में ऑलरेडी चल रही है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो क्या होगा? आपको सारी चीज़ें अपने टीममेट्स से, अपने कलीग से पूछनी पड़ेंगी। बार बार एपीआई चलाने से पहले सब कुछ सबसे बात करके ही आपको समझना पड़ेगा। आप सबसे पूछते रहोगे कि भाई ये बता दो कि ये एंड पॉइंट कौन कौन से पैरामीटर्स लेता है, रिस्पॉन्स किस तरह का आता है, ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। और अगर फ्रंट एंड टीम अलग है तो वो हमेशा गेस ही करते रहेंगे कि रिक्वेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा। और जब इंटीग्रेट करते हैं ये डिफरेंट टीम्स आपस में, जब इंटीग्रेट करती हैं तो सब कुछ टूट फूट जाता है। वो बोलते हैं ना कोड फट गया, वैसे ही यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है ओपन एपीआई। ये ओपन एपीआई को आप ओपन एआई से लिंक मत करना। ओपन एआई अलग है, ओपन एआई कंपनी है वो चैट जीपीटी वाली, ये ओपन एपीआई स्टैंडर्ड है। ओके, तो चलो अब सीधा हम कंसोल पे चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम आ गए हैं AWS API गेटवे की कंसोल पर। तो इसमें मैं अपनी लिस्ट ऑफ APIs पे देखता हूँ कि कौन कौन सी APIs हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये हमने पिछली वीडियो में प्रोडक्ट्स API बनाई थी, ठीक है। तो इसी पे हम वो एक्सपोर्ट करके देखेंगे कि हम अपनी फाइल की जो अपनी API की जो स्पेसिफिकेशन है वो हम एक फ़ाइल में किस तरीके से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कौन सी फाइल में? वही स्वैगर या ओपन एपीआई 3 वाली जो कि जेसन या YAML फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट्स एपीआई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखा था। प्रोडक्ट्स एपीआई हमने बनाई थी, उसमें गेट ऑप्शंस, पोस्ट ऑप्शंस, वही कोर्स हेडर्स जो होते हैं, क्रॉस ओरिजिन, रिसोर्स शेयरिंग। ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में कवर करूँगा कि प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या होती है, कैसे कैसे कोर्स काम करता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारी स्पेसिफिकेशन है इस एपीआई की। तो मैं ये सारी स्पेसिफिकेशन एक फ़ाइल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे स्टेजेस में। मैं स्टेजेस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ स्टेज एक्शंस पे। ओके, स्टेज एक्शंस में हम देख सकते हैं हम एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, स्वैगर और ओपन एपीआई 3, इनमें से कौन सा चूज़ करें। आइए सबसे पहले ये समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा स्वैगर। इसमें हमें मिलता है हमारी जो एपीआई है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, पाथ, मेथड्स, पैरामीटर्स, रिस्पॉन्स डेफिनेशंस, ऑथ डेफिनेशंस, सब कुछ इसमें हमें मिलता है आपकी एपीआई का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये सब कुछ ओपन एपीआई 2.0 फॉर्मेट में मिलता है। इसमें क्या हमें नहीं मिलता है, जैसे अगर आप अपनी एपीआई में कोई AWS स्पेसिफिक चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे कोई लैम्डा बैकएंड यूज़ कर रहे हो, तो उस लैम्डा जो है वो AWS स्पेसिफिक
आइटम हो गया, वो इसमें नहीं मिलेगा। इसमें आपकी कोई भी मैपिंग टेम्पलेट्स नहीं आएंगी, आपकी जो भी स्पेसिफिकेशन है, ना ही इसमें कोई IAM रोल मिलेगा। ये एक प्योरली पोर्टेबल वेंडर न्यूट्रल फाइल आपको मिल जाएगी। अब ये ऑप्शन हमें कब सिलेक्ट करना है? ये तब सिलेक्ट करना है जब आपका जो टूल है वो सिर्फ ओपन API 2.0 को ही सपोर्ट करता हो या फिर किसी लेगेसी सिस्टम के साथ काम करता हो। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसमें कुछ मॉडर्न API पैटर्न्स क्लीनली रिप्रेजेंट नहीं होते, इसलिए नए प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन API 3 ही प्रेफर करो। दूसरा ऑप्शन है आपका ओपन API 3। ये भी लगभग सेम स्वैगर की तरह ही है, पोर्टेबल और वेंडर न्यूट्रल, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर होता है। क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं ओपन API 3 में? सबसे बड़ा इसमें जो इंप्रूवमेंट है वो है कंपोनेंट्स सेक्शन। रीयूजेबल स्कीमाज, पैरामीटर्स, रेस्पॉन्सेज वगैरह सिर्फ एक जगह पर डिफाइन करो और पूरी API में रेफरेंस करो। इससे डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। इसमें सर्वर्स एरे भी स्पेसिफाई कर सकते हो। I mean, जैसे मल्टीपल सर्वर URLs होते हैं ना हमारे, डेवलपमेंट का अलग हो गया, प्रोडक्शन का अलग हो गया, वो सब एक ही फाइल में अब आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स हैं, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कब यूज़ करो? इसको आप तब यूज़ करोगे जब आपको अपनी API की डॉक्यूमेंटेशन बनानी हो, किसी गिट रिपोजिटरी में अपनी API स्पेसिफिकेशन को स्टोर करना हो, फ्रंट एंड टीम के साथ आपको ये स्पेसिफिकेशन शेयर करनी हो, मॉडर्न टूल्स में अगर आपको अपना जो स्पेसिफिकेशन फाइल है इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करना हो, यानी कि किसी नए प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट चॉइस यही होनी चाहिए, यानी ओपन API 3। और हाँ, याद रहे हमने वो डिस्कस किया था ना टाइप्स ऑफ APIs पिछली वीडियोस में, स्टार्टिंग की जो वीडियोस थी इस सीरीज़ में, कि HTTP API होता है, REST API वगैरह वगैरह। तो जो HTTP API है उसमें आपको ओपन API 3 का ही ऑप्शन मिलेगा, उसमें स्वैगर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हमें दूसरा ऑप्शन हमें चूज़ करना है कि जेसन या फिर YAML फॉर्मेट, ये जैसा आपको पसंद हो, जो भी आपकी टीम में यूज़ होता हो, जो भी आपकी गाइडलाइंस हो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। जेसन YAML दोनों फॉर्मेट सपोर्टेड हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लो। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंशंस। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो हो गया आपका विदाउट एनी एक्सटेंशन, ठीक है। दूसरा आपका हो गया विद API गेटवे एक्सटेंशन या फिर पोस्टमैन एक्सटेंशन, ठीक है। विदाउट एनी एक्सटेंशन और 2 एक्सटेंशन है किसी भी एक के साथ। इसमें फ्रेंसिस क्या है वो समझते हैं। ये इन तीनों में ऑप्शन में से सिलेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप प्रोडक्शन में काम करते हो। विदाउट एनी एक्सटेंशंस तो सिंपल आपकी स्वैगर फाइल या फिर ओपन API 3 स्पेसिफिकेशन वाली फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी, उसमें तो कोई एक्सटेंशन है नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये AWS API गेटवे एक्सटेंशन क्या है। ये आपका स्वैगर 2.0 फॉर्मेट की स्पेसिफिकेशन है along with AWS एक्सटेंशन फील्ड्स। ये कुछ कस्टम फील्ड्स हैं जो AWS ने ओपन API स्पेसिफिकेशन में ऐड करी हैं। क्यों ऐड करी हैं? अपना जो AWS स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे इसमें एक होता है एक्स Amazon API गेटवे इंटीग्रेशन। ये हर मेथड के अंदर आपको मिलेगा और ये डिस्क्राइब करेगा कि आपका इंटीग्रेशन टाइप क्या है, वो लैम्डा है, कोई HTTP एंड पॉइंट है, क्या है। इसमें आपका जो लैम्डा फंक्शन है उसका ARN भी इसमें डिस्क्रिप्शन फाइल में इंक्लूडेड होगा। आप समझ ही पा रहे होंगे कि जो लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग APIs, ठीक है। लैम्डा जो है वो AWS स्पेसिफिक आपकी सर्विस हो गई, लेकिन जब वो API से इंटीग्रेट हम कर रहे हैं तो उसको भी अगर हमें अपनी स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड करना है तब हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, ये API गेटवे वाला। इसके अंदर आपको मैपिंग टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगी अगर हमने कोई यूज़ करी है तो। इसके अलावा आपकी ऑथ कॉन्फ़िगरेशन, वैलिडेटर सेटिंग्स, वो सारी भी इसमें इंक्लूडेड मिलेंगी। इसका सबसे बड़ा यूज़ क्या है? इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है कि इस फाइल को, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन फाइल आपकी जनरेट होगी, उसको आप सीधा AWS API गेटवे में फिर से आप इसको इंपोर्ट करके पूरी की पूरी API वैसे दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो। सेम अकाउंट में या फिर किसी और अकाउंट में आपको क्रिएट करना हो तो भी ये ईजिली हो जाता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम API आपकी जनरेट हो जाएगी विद एग्जैक्टली द सेम इंटीग्रेशंस, सेम ऑथ,
एंड सेम बिहेवियर। तो इसको आपको कब यूज़ करना चाहिए? जब आपको एपीआई का एक कंप्लीट बैकअप रखना हो। किसी CI/CD पाइपलाइन में ये एपीआई आपको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करनी हो। इस एपीआई को किसी एक AWS अकाउंट से किसी दूसरे AWS अकाउंट में माइग्रेट करना हो। ये माइग्रेशन वाली जो बात जो मैंने बताई है, इसमें आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। जब भी आप कोई एपीआई गेटवे से जो आपने एक्सपोर्ट करी है फाइल, इसको आप इंपोर्ट करते हो वापस से AWS एपीआई गेटवे के किसी और अकाउंट में, किसी और रीजन में, तो इस स्पेसिफिकेशन फाइल में जितने भी आपके लैम्डा के ARNs हैं या फिर आपके जो IAM रोल्स हैं, इनके ARNs हैं, उनको आप अपडेट करना मत भूलना। बिकॉज़ ये वाली चीज़ें जो हैं, ये अकाउंट और रीजन स्पेसिफिक होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसमें है आपका पोस्टमैन एक्सटेंशन वाला। इसमें आपका थोड़ा-सा ना एक्स्ट्रा मेटा डेटा होता है पोस्टमैन स्पेसिफिक। ये तब यूज़ करते हैं जैसे आपको अपनी जो एपीआई है वो पोस्टमैन में टेस्ट करनी है, आपकी कोई टेस्टिंग टीम है वो पोस्टमैन यूज़ करती है, तब हम इस स्पेसिफिकेशन को यूज़ करेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा मेटा डेटा मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है जो कलेक्शन है उसका पूरा स्ट्रक्चर, सैम्पल रिक्वेस्ट बॉडीज़, एनवायरनमेंट वेरिएबल की हिंट्स फॉर बेस यूआरएल और ऑथ टोकन्स। ये एक्स्ट्रा मेटा डेटा जो मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब है जैसे कि एग्जाम्पल रिक्वेस्ट बॉडीज़ आपकी हो गई, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के हिंट्स हो गए फॉर सम स्पेसिफिक बेस यूआरएल। ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर हायरार्की में आपको मिल जाता है। लेकिन याद रहे, इसमें AWS स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती। जैसे लैम्डा का ARN नहीं होगा, कोई आपके IAM रोल्स हैं उनका ARN आपको इसमें नहीं मिलेगा, वो आपको पिछले ऑप्शन में मिलेगा जो API गेटवे वाला ऑप्शन है। ये जो फाइल बनती है आपकी पोस्टमैन एक्सटेंशन यूज़ करके, ये कम्प्लीटली क्लाइंट साइड टेस्टिंग के लिए ही होती है। इस फाइल को आप सीधा डायरेक्टली पोस्टमैन में इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसे पोस्टमैन में इंपोर्ट करते हो तो पोस्टमैन आपकी एक कंप्लीट कलेक्शन बना देता है सभी एंड पॉइंट्स के साथ। मैनुअली एक भी एंड पॉइंट आपको ऐड नहीं करना पड़ता। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको यूज़ कब करना है, जब टेस्टिंग टीम है ना पोस्टमैन जब यूज़ करती है, तो उसको आप बस ये फाइल दो, वो एक क्लिक में सीधा इंपोर्ट कर देंगे अपने पोस्टमैन क्लाइंट में और सीधा आपकी APIs को टेस्ट करेंगे धड़ाधड़। और अगर कोई नया टीम मेंबर टेस्टिंग टीम में अगर आया है, उसको सीधा फाइल दो, वो सीधा इंपोर्ट करेगा पोस्टमैन में, सीधा टेस्टिंग शुरू। इसमें एक चीज़ आप नोट करना कि पोस्टमैन भी अब काफ़ी एडवांस हो गया है, तो वो OpenAPI 3 स्पेसिफिकेशन को भी डायरेक्टली अपने अंदर इंपोर्ट कर लेता है और वो काफ़ी अच्छा चलता है। तो अगर आप OpenAPI 3 स्पेसिफिकेशन आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो भी पोस्टमैन में ईजिली जो है इंपोर्ट हो जाती है। पोस्टमैन एक्सटेंशन को आप स्पेसिफिकली तब रेफ़र करो जब आपको स्वैगर 2.0 फॉर्मेट में आपको API अपनी चाहिए हो। तो ठीक है, हमने ये सारे ऑप्शंस समझ लिए हैं। अब हम अपनी जो API है, प्रोडक्ट्स API जो हमने बनाई थी, उसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं। API स्पेसिफिकेशन टाइप मैं चूज़ करता हूँ OpenAPI 3, फॉर्मेट में JSON सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा विदाउट एनी एक्सटेंशंस। ठीक है, तो अब मैं क्लिक करूँगा एक्सपोर्ट API पे। ओके, अब ये मुझे इसने एक फ़ाइल बना के दे दी है JSON, जिसमें सारी स्पेसिफिकेशन है। ये फ़ाइल मैं अपने सिस्टम में सेव करता हूँ और मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊँगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारी फ़ाइल जनरेट हो गई है JSON फाइल। JSON फाइल में हमारी जो भी API थी उसकी सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये फ़ाइल आपको मेरे गिटहब पे भी मिल जाएगी। इसमें हम देख सकते हैं, देखो कि जो प्रोडक्ट्स API है उसका नाम हमें मिल गया है। इसमें हम जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट था वो गेट मेथड सपोर्ट करता था, और इसके नीचे कौन कौन से सपोर्ट करता है ये देखते हैं। वो पोस्ट भी सपोर्ट करता था, और क्या सपोर्ट करता था, ऑप्शंस मेथड कोर्स जब हमने इनेबल किया था, तो इसमें हमें सारी स्पेसिफिकेशन मिल रही है। और जैसे अगर हम देखें कि जो आपका गेट मेथड है उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर था हमारा कैटेगरी पैरामीटर वॉज रिक्वायर्ड, तो इसमें रिक्वायर्ड फील्ड ट्रू है। दूसरा आपका इन स्टॉक नाम का आपका पैरामीटर था, ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये ऑप्शनल था, इसलिए इसमें ये रिक्वायर्ड ट्रू वाली एंट्री नहीं है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो भी हमारी API थी उसकी सारी स्पेसिफिकेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी।
ओके, एक बार हम स्वैगर एडिटर देखेंगे कैसे काम करता है। तो ये हमारी जो एपीआई है जो हमने एक्सपोर्ट करी थी वो है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम अपने ब्राउज़र में स्वैगर एडिटर को ओपन करते हैं। तो हम आ गए हैं swagger.io पर। इसमें ये कम्युनिटी वाला ऑप्शन है, इसमें हम जाएंगे, एडिटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ गया है स्वैगर एडिटर। ट्राई स्वैगर एडिटर पे क्लिक करेंगे, ये देखो स्मार्ट बियर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में सैम्पल एपीआई आपको दी हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अपनी जो एपीआई हमने कॉपी करी थी पेस्ट कर दिया। तो लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं कि हमारी जो एपीआई स्पेसिफिकेशन फाइल थी, जो हमारी एपीआई का ब्लूप्रिंट था, वो हमने पेस्ट कर दिया। और राइट साइड में अब हम अपनी एपीआई को टेस्ट कर पाएंगे। तो लेफ्ट साइड में अब हम देख सकते हैं हमारी एपीआई स्पेसिफिकेशन, हमारी एपीआई का ब्लूप्रिंट है। और राइट साइड में हम इसके सारे मेथड्स और एंड पॉइंट्स को टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा एपीआई का नाम था, डेव स्टेज पर हमने इसको डिप्लॉय किया था। तो हम यहाँ पर अपनी एपीआई के जो मेथड्स हैं, HTTP मेथड्स, एंड पॉइंट्स, उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेट प्रोडक्ट्स को हम टेस्ट करके देखते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं, मैं ट्राई इट आउट पे क्लिक करता हूँ। 2 पैरामीटर जो हमने मेंशन करे थे उनकी वैल्यू हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी पैरामीटर वाज रिक्वायर्ड, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो कैटेगरी में मैं कुछ भी देता हूँ, जैसे मैंने दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, टेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि HTTP रिस्पॉन्स कोड 200 है और ये रिस्पॉन्स बॉडी हमें सक्सेसफुल मिल गई है। क्योंकि ये एक मॉक API है तो ये हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और इन एडिशन टू दैट हम यहाँ पर रिक्वेस्ट URL देख सकते हैं कि हमारा जो एंड पॉइंट है उसमें पैरामीटर ऐड करके हमें यहाँ पर मिल गया है। सेम चीज़ हमें पोस्टमैन में भी मिलती है। और यहाँ पर कर्ल कमांड भी है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करके अपनी API को कॉल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इस तरीके से आप स्वैगर एडिटर पे अपनी APIs को टेस्ट कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को हम API गेटवे में इंपोर्ट करके देखते हैं कि क्या हम ये सेम API फिर से रिक्रिएट कर पाएंगे। चलो देखते हैं। तो वापस से हम आ गए हैं अपने कंसोल पर। मैं जाता हूँ APIs की लिस्ट पर। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 2 APIs हैं। ये दोनों मैंने एग्जांपल आपको कुछ पिछली वीडियोस में करके दिखाए थे। प्रोडक्ट्स API वो API है जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है। तो जो हमने एक्सपोर्ट कर फाइल करी है, इसको मैं वापस से अगर इंपोर्ट करूँगा तो बिल्कुल इस तरह की API हमें मिलनी चाहिए, क्रिएट हो जानी चाहिए। देखते हैं करके। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर क्रिएट API पे। क्रिएट API पे मैं गया, मैं सिलेक्ट करूँगा REST API। बिल्ड में हमारे पास ऑप्शन है न्यू API, बाकी सारे ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। इसमें एक ऑप्शन है आपका इंपोर्ट API का, तो मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं फाइल चूज़ कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ जो स्पेसिफिकेशन है। तो मैं अपनी स्पेसिफिकेशन इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये वही वाली स्पेसिफिकेशन है जो मैंने एक्सपोर्ट करा था। कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओपन API 3 है ना, हमने स्वैगर नहीं सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर ये हम देख सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करूँगा रीजनल और क्रिएट API। तो ये हमारी API क्रिएट हो गई है, प्रोडक्ट्स API, जिसकी ID है। तो इस ID को आप थोड़ा नोट करो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 8LHSIU जो भी है। अब मैं जाऊँगा अपनी लिस्ट ऑफ APIs पे वापस से। तो लिस्ट ऑफ APIs में आप देखो प्रोडक्ट्स API 2 हैं हमारे पास। ये हमारी होगी पुरानी वाली और ये जो है ये हमारी नई बनी है जिसकी ID हमने अभी देखी थी 8LHSIU वाली। तो इसको अगर हम एक्सप्लोर करते हैं नई वाली को, तो इसमें आप देख सकते हो कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही सेम API हमने रिक्रिएट कर लिया है। तो हमने वापस से अपनी जो API थी उसकी स्पेसिफिकेशन से हमने एक और API बिल्कुल एग्जैक्टली सेम API हमने रिक्रिएट करके भी देख ली। अब थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपका घर है, तो ओपन API 3 क्या है, इस घर का ब्लूप्रिंट है।
रूम्स कहाँ हैं, कितने हैं, डोर्स कितने हैं, कहाँ पर हैं, विंडोज़ का क्या साइज़ है, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर दिखता है इसमें। इसमें कोई भी आर्किटेक्ट है या बिल्डर है, वो इस ब्लूप्रिंट को पढ़ सकता है। इसका AWS से कोई लेना-देना नहीं है। ये वेंडर न्यूट्रल है। अब इसमें हम वो बात करते हैं जो स्वैगर प्लस API एक्सटेंशंस। इसको आप ऐसा समझो, ये आपका फुल कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग, सब कुछ। घर की वायरिंग किस तरीके से है, कौन सा पाइप कहाँ पे जाता है, सब कुछ ग्रेट डिटेल में। यानी कि आप बिल्कुल ऐसा ही घर दोबारा कहीं और रिक्रिएट कर सकते हो विद एग्जैक्टली सेम वायरिंग, प्लम्बिंग, सब कुछ। स्वैगर प्लस पोस्टमैन एक्सटेंशन को ऐसा समझते हैं जैसे ये आपके घर को चेक करने की इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट है फॉर द टेस्टिंग टीम, कि हर आपका जो भी इलेक्ट्रिकल स्विच है वो ठीक से काम कर रहा है, सभी जो टैप्स हैं उसमें ठीक से पानी आ रहा है वगैरह। प्लेन स्वैगर फॉर्मेट जो था, यानी कि स्वैगर 2.0, इसको आप समझ लो ये ब्लूप्रिंट ही है, बट ये किसी पुराने फॉर्मेट में है। ये काम अच्छा करता है, लेकिन कुछ मॉडर्न नोटेशंस हैं उनको सपोर्ट नहीं करता। ये आप तभी यूज़ करो जब जो आपका रीडर है ब्लूप्रिंट को पढ़ने वाला, वो सिर्फ पुराने फॉर्मेट को ही सपोर्ट करता हो, जैसे कि लेगेसी सिस्टम्स। ओपन API 3 सबसे क्लीन और मॉडर्न ऑप्शन है फॉर एक्सपोर्टिंग योर APIs एंड शेयरिंग योर डॉक्यूमेंटेशन। API गेटवे वाला जो एक्सटेंशन था, ये आपकी माइग्रेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर आपका पर्पस वो है तो आप ये वाली एक्सटेंशन चूज़ करो। पोस्टमैन तब यूज़ करो जब टेस्टिंग हैंड ऑफ आपको देना हो। ठीक है, तो हम पहुंच गए इस वीडियो के एंड में। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियरली समझ आ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अब वेट क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने किसी एक फ्रेंड के साथ तो एटलीस्ट इसको शेयर करो, उनका भी भला हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग को डिटेल में उसकी थ्योरी समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। प्रैक्टिकल तो हमने पिछले वीडियो में करके देखा था ना। हाँ, अब उसकी थ्योरी समझेंगे कि असल में ब्राउज़र कैसे टेस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके इंटरव्यूज़ में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, चाहे फिर आप API गेटवे पे काम करते हो, कोई AWS इंजीनियर हो, या फिर आप कोई माइक्रो सर्विस डेवलप करते हो तो भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। बाय।